हमारा समाज जो है, भारतीय समाज, उसकी और बिग बॉस की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपस में रिलेट करती हैं। क्या है वो चीज़ें, मैं आपको बताता हूँ। जिस तरीके से हमारे भारतीय समाज में भी जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जो कि स्ट्रॉन्ग व्यू वाली महिलाएं होती हैं, उनको वो हजम नहीं कर पाते, उनको कहीं ना कहीं वो चूकती हैं। सेम ऐसा बिग बॉस के घर में भी होता है। बिग बॉस के घर में भी जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड वुमेन होती हैं, जो स्ट्रॉन्ग माइंडेड होती हैं, उनको भी घर वाले झेल नहीं पाते हैं। उनके साथ भी कहीं ना कहीं वही सारी चीजें, वही सारे रोड़े अटकाए जाते हैं जो कि नॉर्मल लाइफ में भी होते हैं। उन्हें उन पर टैग लगाए जाते हैं, ये तो डोमिनेटिंग है, ये जो है शिक्षिका है, ये जो है अपनी चलाती है, ये जो है एक टीचर बनकर आती है। इस तरीके की बातें जो है चलती रहती हैं दोस्तों, राइट। आज मैं आप लोगों को रिव्यू में बताऊंगा कि किस तरीके से जो मेरा कल का डर था, जो मैंने सरिता मैम के साथ रिव्यू किया था, वो डर आज साबित हो गया है, प्रूव हो गया है। वो कहीं ना कहीं दोस्तों घर वालों ने वो प्रूफ कर दिया है। रुबीना के स्ट्रॉन्ग बनते ही, या फिर कह सकते हैं रुबीना के टॉप 4 में फर्स्ट कंटेंडर बनते ही दोस्तों, यहां पर कुछ ऐसी चीजें होने लगी हैं जो कि बी अलर्ट बोलती हैं। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कॉलर ऑफ द वीक किसने प्लांट किया था, जो कि राहुल के लिए कॉल था। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से जास्मिन को बहुत ही कन्वीनियंटली जो आए थे मेहमान, उन्होंने इग्नोर कर दिया। कविता को ऊंचा उठाया गया और बिग बॉस ने अपने आज टॉप 6 हमें बता दिए, 6 हमें बता दिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोलते हो फीफा फूज, ओह सॉरी, राहुल बोले तो ऑफिशियल पीआर, जो कि मेरे सोशल मीडिया में बातचीत चल रही है। खैर वैसे आपको बता दूं दोस्तों, तो मैं ऑफिशियल पीआर डिक्लेयर हो चुका हूं, क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत ही कुछ फैन ग्रुप है, वो एकदम जले पड़े बैठे हुए हैं, उनके स्नेक्स क्रॉलिंग ऑन देयर चेस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि मैं सच का साथ दे रहा हूं, दैट्स वाई। खैर कोई बात नहीं, बोलते रहने देते हैं, दुनिया है, दुनिया तो बोलती रहेगी। हम अपने काम की बात करते हैं, रिव्यू करते हैं, क्योंकि सारे पॉइंट जो मैंने ऊपर बोले उनको भी कवर करना है ना मुझे, और आप लोगों को भी सुनना है कि आखिरकार मेरे क्या पॉइंट्स हैं। तो सुनिए ध्यान से। और हाँ, बताना चाहता हूँ, जो कि मुझे ऑफिशियल पीआर मानते हैं तो वो इस वीडियो को जरूर देखना, जो नहीं मानते हैं वो तो जरूरी देखेंगे क्योंकि सारी चीजें ऑफिशियल पीआर वाली होने वाली है। आई एम लविंग दिस गेम। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले आज बिग बॉस ने अपने टॉप 6 सबके सामने प्रस्तुत कर दिया और कह दिया कि भैया देखो, ये है हमारे टॉप 6 और चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इनको टॉप 6 में रखना ही रखना है। बिग बॉस ने एक बहुत बड़ा हिंट दिया है दोस्तों, और ये बड़ा हिंट कहीं ना कहीं डांस परफॉर्मेंस में छुपा हुआ था, जहां पर हम जास्मिन को देखते हैं, वहीं राहुल को देखते हैं, वहीं हम थानेदार साहिबा को देखते हैं, वहीं दोस्तों हम शक्ति को देखते हैं, और वहीं हम अपने शाहरुख खान को देखते हैं। तो ये वो टॉप 6 हैं दोस्तों। जी हाँ, अगर आपने आज के दिन नोटिस किया दोस्तों, तो निकी तंबोली का परफॉर्मेंस नहीं रखा गया, अभिनव का परफॉर्मेंस नहीं रखा गया, पवित्रा का कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया गया, और हाँ सॉरी, एली का भी कोई हीरो यहाँ जैसे वो बचना है हसीनों पे आता है, वो इस तरीके से। सो बेसिकली आज देखा जाए तो ये टॉप 6 हैं बिग बॉस के। आप देख लीजिएगा, जो मैं बोलता हूं वो फ्यूचर में होता ही होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के दिन वही सारी चीजें हुई हैं जो मैंने ऑलरेडी, सिर्फ मैंने अकेले ने वो बात उठाई थी चैनल में, फीफा फूज में दोस्तों, और किसी भी यूट्यूबर में या किसी भी जो रिव्यूअर है उसमें इतना दम नहीं था कि वो इस पॉइंट को उठाए। क्योंकि मैं बताऊंगा कौन सा पॉइंट है, वो भी सुनिएगा, अभी जस्ट आने वाला है वो पॉइंट, ठीक है। थोड़ा सा मैं बताता हूँ जो वो पॉइंट आएगा। तो ऑफ कोर्स मैंने अकेले उठाया तो आई शुड फील प्राउड ना, जब मैं वो बातें बता रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखते हैं जास्मिन ने बहुत खूबसूरत डांस किया। देखो भाई, भले ही वो जैसी भी है, नेगेटिव जा रही है, जो भी जा रही है, लेकिन जो उसका टैलेंट है उसकी तो अप्रिशिएशन मिलता ही है उसे। शी वॉज लुकिंग गॉर्जियस, शी वॉज लुकिंग ब्यूटीफुल, एंड उसने डांस भी अच्छा किया, जिस तरीके से तेरे संग प्यार में वाला जो नागिन का है, बहुत अच्छा किया, एंड आई लव दैट। राहुल वैद्य क्या परफॉर्मेंस दी, बंदे में लाइव परफॉर्मेंस देने की बात है, क्षमता है दोस्तों, और बंदा अच्छा करता है, मुझे अच्छा लगता है उसका परफॉर्मेंस, और स्पेशली गाना वाना, वो सब नहीं, जो जिसके लिए मैंने याद है ना आपको, हाँ, तो उसने अच्छा गाना गाया, मुझे अच्छा लगा। एजाज भाई का बहुत, मुझे पता नहीं क्यों फनी सा लगा मुझे, और मुझे ऐसा लगा कि उनको उनके रूप में देना चाहिए था, शाहरुख खान की एक्टिंग नहीं करवानी चाहिए थी उनसे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें हंसी आ रही थी, लिटरली हंसी आ रही थी। एली गोनी का बहुत अच्छा स्मार्ट एंट्री थी, वो एकदम खूबसूरत एंट्री, एंड माशाल्लाह क्या वो फिट है, एकदम
एकदम हेल्दी वेल्दी हैं, तो मुझे उनसे टिप लेनी पड़ेगी और नेक्स्ट ईयर तक मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। सोच रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। वहीं उसके बाद दोस्तों हम फिर देखते हैं, ये हो गए। हाँ, कविता कौशिक की हम वो थानेदार वाली देखते हैं जो कि उनके FIR कैरेक्टर की थी थोड़ी सी। और सबसे लास्ट जो था वो रुबीना का था दोस्तों। और रुबीना ने जिस तरीके से शक्ति के अपने कैरेक्टर को दिखाया, जो स्ट्रांगली पोर्ट्रे किया, लाजवाब था। मतलब कि सभी ने अपनी एक्टिंग बहुत अच्छी करी एंड लिटरली दिल खुश हो गया और लगा कि यार वाओ, ये एक्ट्रेस को हमने अडोर किया है, या सिंगर्स को या फिर परफॉर्मर्स को हमने अडोर किया है अपनी रियल लाइफ में। बिग बॉस में ठीक है, कोई गलत चला जाता है, कोई नहीं चला जाता, उसको दिल पे नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इसको बस एक शो की तरह देखो और खत्म करो। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद दोस्तों आती है सबसे बड़ी घड़ी, जहां पर हम लोग ये कहते हैं, ये देखते हैं कि यहाँ पर सीनियर्स, सुपर सीनियर्स कह सकते हैं, वो आए हैं घर पे। मतलब सुपर सीनियर्स तो नहीं कह सकते हैं, जो ऑडियंस है, जो कि शो का भी हिस्सा रह चुके हैं और कहीं ना कहीं बहुत परिचित भी हैं शो से। तो उसमें एक संदीप सिकचन जी आते हैं, एक रोनित आते हैं जो कि रोनित विश्वास जो कि कविता के हस्बैंड हैं, देवलीना भट्टाचार्य जी, OMG गल आती हैं, और साथ ही साथ दोस्तों काम्या पंजाबी भी आती हैं। एक एक लोगों के मुद्दे क्लियर होते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, एक मेजर इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है इन कॉन्वर्सेशन के दौरान, जो मैंने नोटिस करी। जितने भी आरोप जैस्मिन के ऊपर लगे, जैस्मिन ने उन्हें डिग्निटी के साथ नहीं लिया। वो आरोपों को झटक रही थी। समझ रहे हैं आप? राहुल वैद्य का कोई कंटेंट नहीं रहा पिछले हफ्ते का, हमने देखा था राहुल वैद्य के पास कोई कंटेंट नहीं था, मैंने अपने रिव्यू में भी बोला था, और इसी वजह से आज वो इग्नोर्ड हुआ। सिर्फ और सिर्फ एक काम्या पंजाबी जी ने बोला कि वन लाइनर मारा करो, बहुत अच्छे लगते हैं, वो बम्बोशी दमदोशी का रैम्बो, वो बहुत अच्छा था। वो मैंने अपने रिव्यू में भी उसकी तारीफ करी, आप सुनिएगा जरूर। वो अच्छा था, एक वो पॉइंट। रुबीना को लेकर ये कहा गया मुझे कि उसको है ना एम्पावर और ज्यादा किया गया, उसको स्ट्रांग बनाया गया कि रुबीना अब तो जाग जाओ, अभिनव 2-3 हफ्तों के मेहमान है, उसके बाद निकल जाएंगे, और उसके बाद जो गेम होगा वो एकदम मारकाट वाला गेम होगा। वहीं कविता कौशिक को एम्पावर किया गया। मैंने देखा आज कविता को बहुत सारा, एक्चुअली कविता के सपोर्ट में अगर देखा जाए ना तो 2 लोग बोल रहे थे। अगर आप देखेंगे, काम्या पंजाबी कविता के सपोर्ट में बोल रही थी, साथ ही साथ उनके हस्बैंड भी बोल रहे थे। एजाज खान के सपोर्ट में जो आए थे मिस्टर संदीप सिकचन राइट, तो है ना, वो कहीं ना कहीं इस उद्देश्य से आए थे कि मुझको रुबीना को टारगेट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जैस्मिन को टारगेट करना है। ये लोग भी आए थे सोच के। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जैस्मिन ने पिछले हफ्ते के जो काम किए हैं, अब ये लोग भी बोल रहे हैं कि शी इज द विलन, राइट, वो विलन इमेज आ रही है। एली के आने के बाद जैस्मिन बदली है, पलटी है, या कह सकते हैं रॉन्ग गई है, ये बात हम सबको पता है। यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा मुद्दा उठाया जाता है। वो मुद्दा उठाया जाता है कि जैस्मिन जो एकदम नेगेटिव दिख रही है, जो कि 101% करेक्ट है। आप सोशल मीडिया देख लीजिए, या जिस तरीके से देवलीना और उन्होंने बात रखी है, राइट, तो वो एकदम से सही है। और आज सबसे बड़ी बात, रोटी वाला मुद्दा, या तो चाहिए आपको रोटी या तो चाहिए आपको पिलो, इस मुद्दे पर क्लैरिफिकेशन हो गया। जो बड़ी बात की पोल थी, जो कि जैस्मिन ने गलत बोला था, वो सबके सामने खोल के रख दी। तो इसका मतलब भैया झूठा कौन? जैस्मिन। रुबीना की एक चीज मैं इंपॉर्टेंटली बताना चाहता हूं दोस्तों, कि वो अपने ऊपर सारे लगे हुए इल्जामों को बहुत ही ग्रेसफुली ले रही थी, बहुत ही ज्यादा ग्रेसफुली ले रही थी, और उसने अपने इल्जामों को डिनाई नहीं किया। उसने बोला हाँ मैं बेवकूफ बन जाती हूँ, उसने बोला, मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट पॉइंट क्या बोलती है वो, हाँ मैं बेवकूफ बनती आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं हेल्दी कंपटीशन करूँ। और वो ये भी कहती हैं कि मैं चाह रही थी कि हम लोग जो है ऑर्गेनिक तरीके से आगे बढ़े, इस तरीके से बैक स्टैबिंग करके आगे नहीं बढ़े। और ये बाप रे बाप, ये इसने OMG गर्ल यानी कि देवलीना ने तो सीधे बोल दिया कि ये तो बैक स्टैबर है, जैस्मिन बैक स्टैबर है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है दोस्तों कि खेल जो मैं समझते हुए आ रहा हूं, जो मैं आपके सामने पॉइंट्स रख रहा हूं, वहीं उन लोगों ने भी घर वालों के सामने पॉइंट्स रखे। यू गेटिंग इट, द पॉइंट्स। यहाँ पर दोस्तों एक चीज का जो मुद्दा है, मतलब कि अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो वो चिकन वाला मुद्दा सॉर्ट आउट होता है कि आखिरकार कविता और एजाज के बीच में दोस्ती है या नहीं। लेकिन इस मुद्दे को सॉर्ट आउट करते करते सलमान खान जो है घर की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, हम ये भी देखते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों हम ये भी देखते हैं कि काम्या पंजाबी बैक टू बैक जैस्मिन पे सवाल कर रही है। देखो भाई, मुझे लगता है कि जैस्मिन को इसका क्या फ्यूचर होगा मैं बताता हूँ आपको। हाँ देखो, अभी से मैं बता रहा हूँ, फिर बाद में जाके आप ये मत बोलना कि राहुल भोज ने नहीं बताया था। देखो, जैस्मिन पर बैक टू बैक ये वार जो हो रहे हैं, जैस्मिन का गेम पलटेगा। जैस्मिन
या तो आने वाले दिनों में सॉरी बोलेगी रुबीना को और उसके साथ खेलेगी, या फिर तगड़े वाली दुश्मनी कर लेगी और जास्मिन का साथ निभाते हुए नजर आएंगे राहुल वैद्य, निकी तंबोली और कविता कौशिक कुछ हद तक। एली गोनी तो फिर भी ठीक है। और यहां पर दोस्तों पूरे घर की सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। देखो, कल के दिन मैंने आपको एक बात बोली थी कि रुबीना टारगेट होगी, क्योंकि जिस हिसाब से रुबीना को टॉप 4 का पहला कंटेंडर बना दिया गया, सब उसके दम पे घर चला था पिछले हफ्ते, ठीक है, चाहे हेटर्स माने ये बात ना माने, लेकिन ये फैक्ट था। सलमान खान जी ने भी ये बात बोली। और ऐसे में दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि घर वालों ने आज रुबीना को टारगेट करना शुरू कर दिया। रुबीना को टारगेट करता है राहुल, रुबीना को टारगेट करती है जास्मिन, रुबीना को टारगेट करती है निकी दंबोली, रुबीना को टारगेट करती है कौन, ये क्या कहते हैं, कविता कौशिक। ये सब मिलकर, क्योंकि इन सबको ना एकदम ऐसे कुछ 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 करके कीड़े काट रहे हैं, राइट। वो खटमल होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं काट रहे हैं उनको, और यही बात उनको हजम नहीं हो पा रही कि देखो ये बंदी जो कल तक जीरो में रहती थी, ये बंदी जो कल तक जान के साथ कॉम्पीट कर रही थी, या फिर और कौन था, शार्दुल के साथ इक्वल बराबरी के वोट्स में कॉम्पीट कर रही थी, ये आज हमसे आगे पहुंच गई। ऐसा कैसे? OMG, राइट। तो इसी वजह से यहां पर बैक टू बैक रुबीना पर वार भी हो रहे हैं, जहां पूरे जितने भी वो आए थे, पैनल आए थे, उन्होंने सबने तारीफ करी रुबीना की, एक्सेप्ट मिस्टर संदीप सिकचंद, और बाकी सभी ने दोस्तों, इनफैक्ट कविता के हस्बैंड ने भी तक तारीफ कर दी कि आपका जो जेस्चर तो बहुत अच्छा था, लेकिन कविता ने ही उसका मजाक उड़ाया, कविता ने ही वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाली बात उठाई, तो उसी वजह से रुबीना को गुस्सा आया था, राइट। और दोस्तों अगर आप देखेंगे ना, एक चीज और मैं आपको बताता हूं, एक चीज और यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ, रुबीना ने जो बात बोली कि मैं दिल जीतने आई हूँ, ट्रॉफी तो किस्मत में लिखी होगी या नहीं होगी, ये बात स्टार्टिंग से रुबीना बोलते हुए आई है। ये बात तब से है जब वो रेड रूम वाला कॉन्सेप्ट था, अगर आपको याद होगा तो हाँ, वहां पे निशांत मलकानी बैठा था, वहां पे रुबीना बैठी थी, वो मेकअप कर रही थी अपना, और वो उस समय यही बात बोल रही थी कि मैं यहाँ पर दिल जीतने के लिए आई हूँ, ट्रॉफी तो किस्मत की बात है, और वो इसी बात को लेकर है। एंड वो अभी भी जास्मिन के साथ दोस्ती बनाने की सोच रही है, वो अभी भी जास्मिन को जो है भटका नहीं रही, उसको गलत दिशा में नहीं जाने दे रही, क्योंकि डेफिनेटली उससे कहीं ना कहीं कलेश होगा और उसकी वजह से कहीं ना कहीं खेल पूरा बर्बाद हो जाएगा। अब दोस्तों फ्यूचर में क्या कंडीशन होगी? फ्यूचर में ये कंडीशंस आएंगी कि रुबीना वर्सेस एंटायर घर हो सकता है, या फिर फ्यूचर में ये भी कंडीशन होगी कि रुबीना के साथ जास्मिन आके खेल सकती है, और फिर उसके बाद अगेंस्ट हो जाएंगे सारे घर वाले। ये बेसिक मेन मोटिव जो है दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है दोस्तों, कि घर में साफ तौर पे इस तरीके की कंडीशंस होने वाली हैं। यहां पर दोस्तों राहुल के वन लाइनर्स को सपोर्ट किया जाता है कि वाह क्या वन लाइनर बोलते हो, लेकिन किसी ने भी राहुल को कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछे और ना ही कुछ बोला, बस एक पूछा कि आपने बड़ी कन्वीनियंटली आप कविता और एली के झगड़े के बीच में क्यों नहीं बोलते, एली को आपने क्यों नहीं समझाया? अगर जास्मिन और रुबीना के बीच में हुआ था और यहां पर वो साथ दे रही थी, तो आपने उस वक्त क्यों नहीं किया? समझ रहे हैं आप? तो कहीं ना कहीं राहुल के ही पॉइंट्स उसके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। उसके पास मैंने आपको पहले भी बोला है, मैंने कल एक सरिता मैम के साथ जब मैं था तब भी ये बात मैंने बोली थी कि राहुल के मुद्दे खत्म हो चुके हैं, उसके पास अपने मुद्दे कोई नहीं है, वो बस स्ट्रांग है, उसकी फैन फॉलोइंग हो रही है सोशल मीडिया पे थोड़ी बहुत, वहीं उसके दम पे वो आगे जा रहा है। देखो ना, बीबी ट्रेंड मास्टर का उसको खिताब दिया था वोट ने, यहाँ पर हंगामा हो गया कि 3 दिन में आप कैसे जो है बीबी ट्रेंड मास्टर कर सकते हो। तुरंत राहुल को रातों रात रिप्लेस कर दिया गया। नहीं पता आपको? मैं उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ, वो जरूर देखिएगा कि असली माजरा क्या हुआ था। मैं आपको बताऊंगा वो क्या है, किस तरीके से वोट ने बड़ी एकदम तेज चाल चली थी ट्रेंड मास्टर वाली, और किस तरीके से राहुल को बना दिया था 3 दिन के अंदर, जबकि पूरा हफ्ते का कंपटीशन होता है ये। खैर कोई बात नहीं, वो मैं अभी अलग वीडियो में आपको समझाऊंगा कि क्या मैटर है, क्योंकि ये रिव्यू के साथ मैं भसड़ नहीं करना चाहता। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एजाज खान की। एजाज खान को हमेशा टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो किसी को बोलते नहीं, जवाब नहीं देते, लेकिन जब वो बोलते हैं तो वो तू तड़ा के बंटाए ये वाली लैंग्वेज बोलते हैं। सलमान खान खुद बोलते हैं कि भैया तुम ऐसी लैंग्वेज मत बोलो। मैं भी एजाज खान का पर्सनली इसी बात का फैन हूँ कि एजाज भाई किसी को कुछ नहीं बोलते, वो अपनी डिग्निटी अपने रिस्पेक्ट के साथ है, वो खेल में पूरे जोश के साथ आते हैं। लेकिन एजाज भाई इसी बात से जो है थोड़ा सा पीछे है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज जो है अपुन टपुन चपुन आ करेगा, अब ये बात है। निकी तंबोली को टारगेट किया गया कि ये जो है जबरदस्ती उंगली करती है, और प्लस उसकी लैंग्वेज और ये सारी बातें जो, और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं है ना, देवलीना जो है साफ निकी को बैश करने के लिए आई थी और उसको भेड़ चाल और ये करके बोल रही थी, अगर आपने नोटिस किया होगा। फिर उसके बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे तो सलमान खान ने टॉप 4 पूछे,
उन टॉप 4 में जहां देवलीना का राहुल, एजाज, रुबीना और कविता थे, वहीं संदीप जी के एजाज था और ये एली था, रुबीना थी और राहुल थे। और फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं अपना काम्या जी से पूछा जाता है। काम्या जी कहती हैं कविता, रूबी और एजाज और राहुल। और वहीं ये उनके हस्बैंड से पूछा जाता है, वो भी सेम यही बोलते हैं, कविता, राहुल, रूबी, एजाज। किसी ने भी जास्मीन का नाम नहीं लिया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट, क्योंकि पिछले हफ्ते जास्मीन पूरी गलत गई है। पर जास्मिन वापस करेगी, रिटर्न होगी। देखना ये गेम लास्ट में, एंड में स्ट्रांगली आगे बढ़ेगा, क्योंकि लड़कियां बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। देवलीना ने भी यही बात बोली दोस्तों, आप जो मैं पूरे सीजन से बोलता हुआ आया हूँ कि लड़कियां बहुत स्ट्रांग हैं और लड़के जो हैं बहुत इस बार कम हैं, मतलब कि फुस हैं। जैसे लास्ट ईयर सिद्धार्थ था, आसिम था, या फिर पारस छाबरा था, बहुत गजब था वो, है ना। ये तीन मतलब बहुत स्ट्रांगली आए थे। वहीं अगर देखा जाए इस सीजन में उतने नहीं है लड़के, चाहे कुछ भी कर लो। अब आएंगे यहाँ पे कुछ किसी के फैंस वो मेरे को ट्रोल करने लग जाएंगे, कोई बात नहीं, कर लो यार, कर लो, थोड़े ही दिन है बिग बॉस के, फिर कहाँ करोगे। ओके, अब यहाँ पर दोस्तों आता है काले दिल का टास्क। ये जो काले दिल का टास्क था, ये मुझको ये बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन, निक्की को किसने अधिकार दिया कि दो जग पानी जो है उसमें डालें, हैं? निक्की को किसने, जस्ट अ सेकेंड, हनी वाटर, निक्की उसमें 2 जग डालती है, ठीक है। और ये देखो, एक तो है ना इनके एकदम बोकस थे पॉइंट्स। सबसे पहले एजाज आते हैं, एजाज जास्मिन के डालते हैं, ठीक है। राहुल आता है, राहुल रुबीना के, बट ऑब्वियस था। कविता बट ऑब्वियस वो रुबीना के डालती है। निकी धम्बोली बट ऑब्वियस ये रुबीना के ऊपर डालती है, और एली बट ऑब्वियस उसके ऊपर डालता है, और पवित्रा और अभिनव जो है जास्मिन के ऊपर डालते हैं, उसके दिल में काला पानी डालते हैं। यहाँ पर कितने बोकस रीजंस दिए हैं इन्होंने, सुनिएगा ध्यान से। राहुल क्या बोलते हैं कि नफरत भरी पड़ी है, राइट, पहले ही दिन से नफरत भरी पड़ी है। मिस्टर, आपने शायद ध्यान से नहीं देखा कि जास्मिन के लिए हमेशा उसके दिल में प्यार था। जास्मिन का सपोर्ट वो डे 1 से कर रही थी, और वो अभी तक वो उसके अगेंस्ट नहीं गई है, एक भी उसने अपशब्द नहीं बोले हैं, और वो अपनी ग्रेस, अपनी डिग्निटी के साथ रहती है, और अपनी जहाँ पे तुम शिक्षिका कहते हो, वो एक बल भी गंदा वर्ड कुछ इस्तेमाल नहीं करती, नल्ला नल्ली इस तरीके का कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं करती। तो ये तो सरासर गलत है। सॉरी, कविता ने बोला इनका लो लेवल हो जाता है, जबकि कविता सबसे ज़्यादा लो लेवल पर जाती है घर में। चाहे वो चिकन की बात हो कि ये मेरे घर पे आके चिकन खाता था, मैं इसके घर पे चिकन, बॉइल्ड चिकन भेजती थी, पहली बात। दूसरी बात, उसने बोला था वो ये रुबीना के शक्ति पर उसने सवाल खड़े किए थे। राहुल के सिंगिंग पर उसने जो है भद्दा कमेंट किया था, आपका वाहियात गाना में नहीं सुनना है, ठीक है। और साथ ही साथ उसने फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला मुद्दा उठाया था, अगर आपको याद होगा तो लो लेवल किसका है, इसको मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। निक्की तंबोली कहती है कि जेलिसी होती है उसको, जबकि आज तक हमने देखा है कि जब अभिनव या फिर एली या फिर ये जास्मिन, इनके जो भी जीता है, कुछ भी जीता है, रुबीना वॉज द फर्स्ट वन जो कि यहाँ पर दोस्तों अपने सो कॉल्ड सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स को पीछे रखकर आगे आई है, बात करा है। कोई नहीं, दुनिया बताएगी, आगे वक्त बताएगा कि कौन क्या करता है। खैर, अच्छा, अब फिर उसके बाद दोस्तों, जैसे मैंने बोला था गैंगअप वाली बात, सेम वही हुई, गैंगअप हो गया। रुबीना के अगेंस्ट सारे लोग गैंगअप हो गए, और ये गैंगअप वाली ही बात है, ये सारे गैंगअप होकर ही कर रहे हैं, क्योंकि कविता कौशिक अभी तो बड़ा फुटबॉल मारते वक्त जो है उसने जास्मिन की फुटबॉल मारी थी। क्यों है? तो यही गेम है भाई, यही गेम है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, फिर उसके बाद विकास, राखी, मनु पंजाबी, राहुल महाजन, आयशी खान और करिश्मा शाह, कैश्मीरा शाह सॉरी, ये लोग आने वाले हैं घर पे कंटेस्टेंट बनकर। हालांकि जीतेगा इनमें से कोई नहीं, ये बस सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। आयशी खान का मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि वो रुबीना को टक्कर देने आ रही है, क्योंकि वो कहती है ना कि रूबी तो कोई भी हो सकता है, असली अर्शी है, ये है, वो है, फलान ढिमकाना करती है वो। तो मुझे लगता है कि वो रुबीना को बहुत ज़्यादा क्लास लेने वाली है और उसके पीछे पड़ जाएगी। उसके बाद दोस्तों ये सिडनाज को प्रमोट किया जाता है। यस, वी लव सिडनाज। एंड कॉलर ऑफ द वीक, क्या आप जानते हैं कॉलर ऑफ द वीक किसने प्लांट किया? मैंने प्लांट किया था, राहुल भोज ने। अरे भाई कैसे? क्योंकि यही बात तो मैं अपने फर्स्ट डे से रिव्यू में बोलता आ रहा हूँ, मतलब कि नॉट फर्स्ट डे, जब से ये नल्ला नल्ली का मुद्दा, सस्ता वकील का मुद्दा सामने आया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोलता कि कॉलर ऑफ द वीक के बारे में एक बात बताऊंगा, जो कि मैं बता रहा हूं। ये भी बताया था कि सारे यूट्यूबर्स, ये सारे रिव्यूअर्स एकदम चुप्पी बांध कर बैठे हुए थे इस बात को लेकर कि हाँ हम इसके खिलाफ कैसे बोल दें। लेकिन मैंने बोला
मैंने अपने अपने रिव्यू में, अगर आपको याद होगा, मैं डे 1 से यही बोलता आ रहा हूँ कि उसको क्या हक है कि वो इस तरीके से हस्बैंड वाइफ के पवित्र रिश्ते पर सवाल खड़ा करे। अगर कल को उसकी बंदी आती है, उसके साथ खेलती, तो क्या वो इस तरीके से उसके ऊपर होगा तो वो नहीं बोलेगा? हैं, वो उसकी रिस्पेक्ट पे आएगी तो वो नहीं बोलेगा? क्यों नहीं बोलेगा? उसने तो उतना इनसिक्योर होकर बोल दिया था कि जब उसने बोलता, उस अभिनव ने बोला था कि उस दिशा में जाकर बात करो, ठीक है, तो उसने तो उसका भी मुद्दा बनाना चाहता, राहुल ने, राइट? अगर आपको याद होगा तो मैंने इस पे क्लियरली स्टैंड लिया था और बोला था कि उसको उसी में मिर्ची लग गई, तो कल को अगर वो दिशा सच में आकर खेलती तो वो ये तो बावरा हो जाता, राइट? यहां पर एक और मेजर इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों जो मैं कहना चाहता हूं कि वही एजाज अगर पवित्रा को सपोर्ट करे, अगर जान निकी को सपोर्ट करे, निकी जान को सपोर्ट करे, एली अगर जैस्मिन को सपोर्ट करे, वहीं अगर रुबीना अभिनव को या अभिनव रुबीना को सपोर्ट करे, बू, क्यों भाई, क्यों ना सपोर्ट करें? दोनों हस्बैंड वाइफ बनकर आए हैं तो क्यों ना सपोर्ट करेंगे? वो बिल्कुल करेंगे, वो करेंगे और आगे भी देखते रहना, करते रहेंगे। और इस पे नल्ला नल्ली बोलने वाली कोई बात नहीं होती। सलमान खान ने भी तो साफ बोल दिया कि तुम बड़े कन्वीनियंटली करते हो, दोस्त है तो दोस्त को नहीं बोलते हो, और जो नहीं है दोस्त, जो तुम्हारे दिमाग में है, जिस पे तुम्हें मुद्दे बनाने हैं, राइट? उसने, राहुल ने साफ बोला है कि जहाँ पे मुद्दे जो होते हैं उस तरीके से मुद्दों को बनाया जाता है, तो तुम भी मुद्दा बना रहे हो, तुम मुद्दा बना रहे हो, तुमको चाहिए मुद्दा, और तुम्हें पता है कि रुबीना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, तुम डे 1 से भाग गए हो, तो डेफिनेटली तुम जो है इस तरीके से घूमते हो और हर अपनी फाइट में रुबीना को लाते हो या अभिनव को लेकर आते हो। तुमने तो क्या बोलूंगा मैं यार, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मुझे इस बात का प्राउड है कि मैंने सिर्फ अकेले इंडिविजुअल ने ये मुद्दा उठाया था और आज सलमान खान ने भी मेरा सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच सलमान सर, थैंक यू सो मच। और ये नई जो कंटेंडर आई हैं इनकी भी तारीफ करना चाहूंगा, जिनका नाम मैंने लिखा था किरण है। किरण ने भी दोस्तों बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा। किरण, लव यू, एंड ऑफ कोर्स मैं भी नैनीताल से हूँ तो कभी मिलेंगे यार, बात करेंगे। ओके गाइज, यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो हुई। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो किक वाला टास्क होता है जिसमें फिर से कर्मा इज अ बिच आ जाता है और राहुल बुरी तरीके से गिर जाता है। हंसी भी आई, लेकिन ये भी एक कंसर्न निकला कि कहीं उसको चोट तो नहीं लगी होगी उस चीज में, राइट? वहीं दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पे फिर से रुबीना अभिनव टारगेट अगेन, वहीं घिसा पिट्टी, कोई बात नहीं। लेकिन ओवर एंड ऑल पवित्रा जो है निकल चुकी है और पवित्रा का एक ऐसा इंटरव्यू लिया है, पवित्रा के एक्चुअली हस्बैंड का, आप लोग देखिएगा जरूर। वो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, हर जगह पे मैं मौजूद हूँ एंड वहाँ पे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। अगर कोई सवाल है, कोई जवाब है, कोई वीडियो आइडियाज़ हैं तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। RAHULBHOJ, राहुल भोज मेरा नाम है, एंड मिलते हैं। चलिए बाय, टेक केयर।